एवरीवन, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो मुझे आज डिस्कशन करना था वो जनरली करना था निमोनिक्स के ऊपर, और ये जो एग्ज़ाम हमारा आने वाला है यूपीएससी का, उसके बारे में भी मुझे थोड़ा डिस्कशन करना था। देखिए, ये जो अब हमारी डेट है आज, वो कितनी है, 22 दिसंबर। मतलब 22 दिसंबर 2025 आ चुका है। तो दिसंबर ऑलमोस्ट ओवर मानते हैं। और इसके बाद अब मुझे लगता है कि जनवरी से प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास 4 महीने ही बचेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, है ना। तो इन 4 महीने में हमें टोटली प्रीलिम्स पे फोकस करना होगा, तभी प्रीलिम्स निकल पाएगा। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम का क्वेश्चन के पैटर्न भी चेंज है, सब कुछ चेंज किया है यूपीएससी ने। ठीक है, उसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। इसके अलावा जो मुझे एक डिस्कशन ये करना था कि जो निमोनिक्स मैं देता हूँ, जो निमोनिक्स इस चैनल पे डाले हुए हैं, वो आपको ना एक कॉपी में नोट करना होगा। और अच्छा ये होगा कि आप उसको सब्जेक्ट वाइज करें। जैसे आप पॉलिटी के लिए अलग नोटबुक बना लें, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए अलग बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बार बार आप वीडियो थोड़ी देखोगे। तो उसमें क्या है कि आप पलटोगे और आपको दिख जाएगा सारे, है ना। और निमोनिक्स देखिए, आपको देखने पड़ेंगे तभी याद रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया ट्रिक टू रिमेंबर कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी, तो कितना आसान ट्रिक बताया हुआ है। टी बर्गर बड़े आसानी से बता सकते हो आप, है ना। टी फॉर टर्की, बल्गेरिया, है ना, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये ऐसे याद रहता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए आप मगध साम्राज्य शासन करने वाले वंश, तो इसका क्या ट्रिक था, हशीन मासू का साथ। ठीक है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ऐसे करके आपको याद रहेगा। ठीक है। चाइना को बॉर्डर करने वाले स्टेट कौन कौन से हैं, तो शालू याद रखना है, सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, लद्दाख, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। इस चैनल पे मैं मैप बेस्ड वीडियोस भी डालूंगा, बहुत सारे मैप बेस्ड वीडियोस डालने वाला हूँ। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी अभी हम फोकस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पर मुझे जो बेसिकली कहना था कि अब प्रीलिम्स बेस्ड अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, और निमोनिक्स को बेसिकली आप नोट डाउन करिए, ताकि वो आपको एग्जैक्ट उस टाइम पे याद आए। ठीक है। निमोनिक्स आपको बार बार देखना होगा, उससे याद आ जाएगा। निमोनिक्स बेसिकली इसीलिए होता है कि कन्फ्यूज़न ना हो हमें एग्ज़ाम में। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि बेसिकली यूपीएससी जब क्वेश्चन बनाता है तो ऐसा बनाता है कि वो लगता है कि हाँ, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। उस टाइम के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए निमोनिक्स है। ठीक है, पर ये आपको नोट डाउन करना होगा। आई होप ये समझ आया होगा आपको। थैंक यू।